वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10 में हमारे मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर चल रहा है। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करें। और हाँ, अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में स्पेशल क्या है, विशेष क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। इसमें आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे और आपको वर्किंग शीट दी जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस को बार बार बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। समय समय पर आपके अच्छे टेस्ट भी लिए जाएंगे। ओके, आइए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर में जो हमारा पॉइंट है आज हम उसको देखते हैं। तो जो हमारा आज का पॉइंट है वो ये सारणी है। सारणी आपकी कम से कम 10वीं के टोटल मार्क्स में 3 नंबर या 4 नंबर का वेटेज रखती है। तो सारणी में आपका क्या है, आप ध्यान से देखिए। ये आपकी दोनों समीकरण दी गई होंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान ज्ञात करके देखना है कि आपका कौन सी कंडीशन सेटल हो रही है। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो आपका केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेद करेंगी। जो रेखाएं आप ग्राफ में खींचेंगे वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और अगर आपका a1 बटे a2 b1 बटे b2 और तीनों बराबर हो जाते हैं तो आपकी संपाती रेखाएं होंगी, यानी उनके अनेक हल होंगे। और अगर आपका a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये कंडीशन फॉलो करता है कि पहले दोनों बराबर हो जाते हैं और तीसरे बराबर नहीं होते हैं, तो आपका समांतर रेखाएं होंगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। आइए इस सारी की सारी कंडीशन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए अच्छे से सिलेक्ट हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पर सिलेक्ट किए गए हैं। आप लोग पहले समझें कि संगत का आपका क्या होगा, जिसका केवल एक हल होगा। असंगत आपका जिसका हल अनेक होगा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, ग्राफ द्वारा जांच करें कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, मैं इसको हल करने जा रहा हूं। तो आप पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। फिर आप x प्लस 3y बराबर 6 लिख लेंगे और फिर आप 2x माइनस 3y बराबर 12 लिख लेंगे। तो हमने दोनों समीकरण लिख लिए हैं। यहाँ से a1 का मान 1, b1 का मान 3 और c1 का मान माइनस का 6 होगा। इसी प्रकार a2 का मान 2 और b2 का मान माइनस का 3 और c2 का मान माइनस का 12 होगा। ये माइनस क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इधर ले जाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 0 इधर है और ये इधर है, तो इसलिए इधर लेकर देखते हैं। अब हम मान निकालते हैं a1 बटे a2 का और b1 बटे b2 का और c1 बटे c2 का। आप देखते हैं इसका मान 1/2 हो जाता है, इसका मान -1 हो जाता है और इसका मान 1/2 हो जाता है। आप दोनों चेक करते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो जब आपके बराबर नहीं है तो आपका केस क्या हो जाता है कि ये प्रतिच्छेद करेंगे और इनका एक हल होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आपका जब ये बराबर नहीं होंगे यानी संगत होंगे तो संगत में आपका क्या होगा, हल करना है किस विधि से, ग्राफ द्वारा। तो हम इस क्वेश्चन को ग्राफ से हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए ग्राफ से कैसे हल किया गया क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप पहले दोनों युग्म संगत है उसको बाद लिखेंगे, पहले दोनों समीकरण लिख लेंगे। समीकरण लिखने के बाद ऐसे ग्राफ खींचेंगे और ये ग्राफ खींचने के बाद यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 0। तो जब आप x0 लिखेंगे तो x को ऐसे अंगूठे से दबाकर 3 दूनी 6 y का मान 2 निकाल लेंगे। और जब y0 लिखेंगे तो y को ऐसे दबाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर सीधा आपका 6 हो जाएगा, तो ये निकल गया। इसी प्रकार आप इसके नीचे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका जब x0 होगा तो 3 चौक 12 माइनस का 4 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो आपका 2 छंग 12 यानी 6 हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 0 2, तो 0 2 आपका ये होगा पॉइंट और 6 0 आपका 6 0 कहीं इधर होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगा। हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे और लाइन का नाम लिख लेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले भी खींच लेंगे। यहाँ पर -0 4 होगा और ये आपका 6 0 हम लिख लेंगे। जहां पर भी ये काटेंगे वो आपका क्या होगा, हल होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों में 6 0 कॉमन है, तो आपका 6 0 क्या होगा, हल होगा, क्योंकि ये यहीं पर काट रही है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हल निकल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हम नहीं देख पाते कि कहाँ पर काट रहे हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, हल करते हैं और हल करके क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे भी कि जहां पर हमको क्या करना पड़ रहा है, हल करना पड़ रहा है। ओके, आइए ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी सिलेक्टेड है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये सही क्वेश्चन है जहां पर हम ग्राफ नहीं काटेंगे। तो क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं माना पेंसिल का मूल्य एक्स रुपीज़ है और कलम का मूल्य कितना है, वाई रुपीज़ है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे दिया है 5 पेंसिल, तो पेंसिल जब एक्स है तो 5 एक्स लिख लेंगे, और 7 कलम है और 7 कलम, क्योंकि कलम आपका वाई है तो 7 वाई हो जाएगा, और टोटल कितना बता 50 रुपये, तो आप 50 रुपये के बराबर लिख लेंगे। 5x प्लस 7y बराबर 50, ये आपकी पहली समीकरण हो गई। इसी प्रकार हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, और 5 कलम तो 5y बराबर 46 हो जाएगा, ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई है। अब हम ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं, तो ग्राफ के लिए मैंने कहा आपको 0 और 0 लिख लेंगे। अब आप देखिए जब आपका x हो जाएगा तो ये 50/7 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और आपका ये y यानी 5×50 आपका 10 हो जाएगा। तो मैंने दोनों पॉइंट निकाल कर लिख लिए हैं। तो अब हम इसी प्रकार क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 0×50/7, तो 0×50/7 मैंने यहाँ पर लिख लिया। मैं इसको पूरा पूरा नहीं दर्शा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए 7×7=49, तो 7.1 बैठ रहा है, तो मैंने 7.1 यहाँ पर नोटिस कर लिया है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट 10×0, तो 10×0 मैंने यहाँ पर मान लिया, तो ऐसे ऐसे खींचते हुए एक लाइन बना ली है। आप दूसरे ग्राफ को देखते हैं, 7x प्लस 5y बराबर 46, तो यहाँ पर x और y ऐसे 0 करके लिखे हैं, तो जब x का मान 0 होगा, ये 0 होगा तो 5 40/5 हो जाएगा, और ये 0 तो 40 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इनको भी दर्शा लिया, तो 40/5 यहाँ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40/7, क्योंकि 7 छंग 42, तो 6 इससे कम होगा ना, 10 से तो कम ही होगा, तो इसलिए मैंने पीछे लिख लिया। और मैंने दोनों को ऐसे काट दिया, तो जहाँ पर ये काट रहे हैं आपका क्या होगा, हल होगा। अब बात यह है कि इसका हल हमें पता नहीं तो क्या होगा, तो हम इसको पहले ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, और कैसे ज्ञात करेंगे तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ओके, आइए चलते हैं ज्ञात कैसे करते हैं उसकी ओर। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए मैं एक शीट ले लिया है, शीट पर मैं इनको दोनों को सोल्व करने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5x प्लस 7y बराबर कितना, 50। दूसरी समीकरण ये आपकी कौन सी, 7x प्लस 5y बराबर कितना है, 46। तो आप पहले इन x को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर आपके अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ सारे में, और इधर मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो आपके 7×5 35x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7×7=49y हो जाएगा, और ये आपका 7×5 350 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका 7×35, और ये आपका 5×25y हो जाएगा, और ये आपका 5×30 5×20 20 और 3 23 हो जाएगा। आप यहाँ पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर ये x बराबर करने का प्रयास किया, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका 5 से 35 5×25 और 5×30 और 3 80 लग जाएंगे, तो 5×20 3 23 हो जाएगा। अब आप जब माइनस करेंगे, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 35x प्लस 25y और बराबर आपका हो जाएगा 230, तो घटाएंगे तो कट जाएगा, और ये 9 से 5 जाकर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 का 2 बच जाएगा, और y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0, और ये आपका कितना बच जाएगा, आप ध्यान दीजिए 5 में से 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 120। तो y का मान जब आप निकालेंगे तो कितना होगा, तो आपका यहाँ पर 24×5 = 120, यानी यहाँ पर कितना होगा, y का मान 5 निकल जाएगा। अब ये जो आपका मान निकला, इस मान को आप कोई सी भी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लो हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस y को यहाँ पर रख लेता हूँ, तो 5x प्लस 7 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 50। तो 7×35 35 आप इधर ले जाकर घटा दीजिए, तो आपका कितना बच जाएंगे, 15 बच जाएंगे। तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 से 15, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो आप इस तरीके को ध्यान से समझिए, और हम इसको कहीं पर लिखते भी नहीं है, तो हम कैसे लिख देंगे, तो कटान बिंदु लिख देंगे डायरेक्ट निकाल कर, तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा था हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः कटान बिंदु लिख देंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 और 5, यही आपका क्या होगा, हल होगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चनों में सारों में ऐसे ही लिखा होगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 रेखीय युग्म के संपाती समांतर की जांच करनी है। आपको क्या करना है कि ये समांतर है, संपाती है, तो उनके बारे में बात करनी है। तो पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ आपका a1 5 होगा, b1 आपका -4 होगा, और c1 बराबर आपका कितना होगा, 8 होगा। अब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा आपका क्या था, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर आपका a1 बराबर कितना होगा, 7, b1 बराबर a2 हो जाएगा, b2 बराबर आपका हो जाएगा 6, और c2 बराबर हो जाएगा आपका -9।
तो आप इन मानों की तुलना करेंगे कैसे, a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 का मान कितना था 5 और a2 का मान कितना था 7। अब आप b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान माइनस का 4 और यहाँ पर b2 का मान कितना 6 और c1 बटे c2 निकालेंगे कितना 8 बटे माइनस का 9। आप देख रहे हैं यहाँ पर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये आपके क्या होंगे, ये आपके समांतर नहीं होंगे, संपाती होंगे। कैसे होंगे, संपाती। और जो संपाती होते हैं उनका क्या होता है, एक हल होता है। कैसा होता है, एक हल। ओके, आप समझ गए होंगे कि जब आपको बस तुलना करनी है, आपको बस तुलना करने के बाद ही आंसर बता देना है कि कौन सा हल होगा कौन सा नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ पर भी हम पहले आंसर लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर आपका a1 बराबर 9 हो जाएगा, b1 बराबर आपका हो जाएगा 3 और c1 बराबर आपका हो जाएगा 12। आप यहाँ पर देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब यहाँ पर a2 का मान आपका 18 हो जाएगा, सॉरी b2 का मान आपका हो जाएगा 6 और c2 का मान आपका हो जाएगा 24। जब आप तुलना करेंगे ना, तुलना देखिए आप a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर मैं इनको आगे निकाल देता हूँ, सॉरी चलो यहीं पर देख लेते हैं। तो a1 बट्टे a2 का मान निकालते हैं। a1 का मान कितना 9, a2 का मान कितना आपका 18, तो 9 दूनी 18, 1/2 निकल गया। अब यहाँ पर b1 बट्टे b2 का मान निकालते हैं। 3 यहाँ पर इसका मान है और यहाँ पर इसका मान कितना 6, तो 3 दूनी 6, 1/2 निकल गया है। तो c1 बट्टे c2 यानी 12/24 इसका मान भी 1/2। आप देख रहे हैं तीनों मान बराबर हैं। जब भी तीनों मान बराबर होंगे तो आपके कैसी होंगी, समांतर होंगी। और आप कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, समांतर होंगे। ओके, आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा होगा वो भी आपका, अगर ऐसा ही हुआ तो मैं आसानी से सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगत या असंगत ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया है। तो आपको तो सिर्फ इतना ज्ञात करना है a1 बटे a2। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x, ये आपका है ना, तो यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर कितना 5। a1 का मान आपका 3 होगा, b1 का मान आपका 2 होगा और c1 का मान आपका माइनस का 5। इसी प्रकार हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कितना था, दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7। यहाँ पर आपका a2 का मान 2, b2 का बराबर -3 और c2 का मान आपका कितना होगा 7। अब आप क्या करेंगे, a1 बट्टे a2 का मान याद करेंगे तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और इसी प्रकार b1 बट्टे b2 का मान याद करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर -3। आप देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है। तो जब आप कह सकते हैं सीधा कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो जब ऐसा होगा तो आपका क्या होगा, संगत होगा। संगत में आपका क्या होता है, केवल एक हल होता है। तो आप आसानी से कह सकते हैं संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे और इसका कमेंट में आंसर जरूर देंगे। ओके, आप इसको जरूर हल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।